कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी पर भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे। हे प्रिय भक्तों, आज हम आषाढ़ मास महात्म्य के 14वें अध्याय का श्रवण करेंगे। आज अमावस्या तिथि है, तो अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध और पिंड दान करने से पितृ तृप्त होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे सभी पाप धुल जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। आज के दिन अमावस्या व्रत कथा सुनना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो हमारे चैनल पर अमावस्या की कथा पोस्ट कर दी गई है, तो आप सभी भक्तजन एक बार कथा का रसपान जरूर कीजिएगा और भगवान का आशीर्वाद और पुण्य फल प्राप्त कीजिएगा। तो आइए मन में अपने इष्ट, अपने गुरुदेव का ध्यान करते हुए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, राम तीर्थ भ्रूण हत्या का नाश करने वाला है। उसकी महिमा के श्रवण मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इक्ष्वाकु वंश में दशरथ नाम के क्षत्रिय राजा हुए, जो संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। वे इंद्र की ही भांति बलवान, बुद्धिमान और शूरवीर थे तथा बलि की भांति अपने पिता पितामहों के राज्य का पालन करते थे। महाराज दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। ये तीनों कुलीन, सौभाग्यशालिनी, रूपवती और सुलक्षणा थी। राजा दशरथ जब अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन थे और ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी उनके पुरोहित के पद पर प्रतिष्ठित थे। उस समय देश में ना रोग थे, ना मानसिक चिंताएं, ना तो अनावृष्टि होती थी और ना ही अकाल ही पड़ता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों को और चारों आश्रमों को भी पृथक पृथक बड़ा सुख मिलता था। एक समय की बात है, देवताओं और दानवों में राज्य के लिए युद्ध छिड़ गया। ना तो उसमें देवताओं की जीत होती थी और ना दैत्यों एवं दानवों की ही। वह युद्ध कई दिनों तक लगातार चलता रहा। इसी बीच में एक आकाशवाणी हुई। राजा दशरथ जिनका पक्ष ग्रहण करेंगे वे ही विजयी होंगे, दूसरे कोई नहीं। यह सुनकर देवता और दानव दोनों अपनी विजय के लिए राजा के पास चले गए। देवताओं की ओर से वायु शीघ्र जा पहुंचे और राजा से बोले, हे महाराज, देव दानव संग्राम में आपको चलना चाहिए। वहां यह आकाशवाणी सुनाई दी है कि जिस ओर राजा दशरथ रहेंगे उसी पक्ष की जीत होगी। इसीलिए आप देवताओं का पक्ष ग्रहण कीजिए, जिससे देवता विजयी हो। वायु की यह बात सुनकर राजा दशरथ ने कहा कि हे वायुदेव, आप सुख पूर्वक पधारे, मैं अवश्य चलूंगा। वायु के चले जाने पर दैत्यगण राजा के पास आए और बोले कि हे भगवान, हमारी सहायता कीजिए। महाराज, विजय आप पर ही अवलंबित है, इसीलिए आप दैत्यराज की सहायता करें। फिर राजा बोले, वायुदेव ने पहले मुझसे प्रार्थना की है और मैंने देवताओं की सहायता करने का वचन भी दे दिया है, इसीलिए दैत्य और दानव लौट जाएं। राजा दशरथ ने वैसा ही किया। स्वर्ग में पहुंचकर उन्होंने दैत्यों, दानवों तथा राक्षसों के साथ लोहा लिया। उस समय नमूची के भाइयों ने देवताओं के देखते ही देखते तीखे बाण मारकर राजा के रथ की धुरी तोड़ डाली। राजा बड़े वेग से युद्ध में लगे हुए थे, उन्हें धुरी टूटने का पता ही नहीं लगा। हे नारद, उस युद्ध में रानी केकई भी राजा के पास ही बैठी हुई थी। उसे रथ की अवस्था का पता लग गया,
परंतु उसने राजा को इस बात की सूचना नहीं दी। धूरी टूटी देखकर उसने उसकी जगह अपना हाथ ही लगा दिया। यह बड़ा अद्भुत कार्य था। रथियों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ ने कैकेयी के हाथ से थामे हुए रथ के द्वारा दैत्यों और दानवों पर विजय पाई। फिर देवताओं से अनेक वर पाकर उनकी अनुमति लेकर वे फिर से अयोध्या लौट आए। आते समय रास्ते के बीच में जब महाराज दशरथ ने अपनी प्रिया कैकेयी की ओर दृष्टिपात किया, तब उसका वह साहसपूर्ण कार्य देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। फिर ब्रह्मा जी नारद से बोले कि हे नारद, इस कार्य से प्रसन्न होकर राजा ने कैकेयी को वर दिए। रानी कैकेयी ने भी राजा की आज्ञा स्वीकार करके इस प्रकार कहा कि हे राजन, आपके दिए हुए ये वर आपके ही पास रहे, आवश्यकता पड़ने पर मैं आपसे ले लूंगी। राजा दशरथ ने पुरस्कार में अनेक आभूषण रानी को देकर उनके साथ वापस अपने नगर को आ गए। विजयी होने से वे बहुत प्रसन्न थे। तदंतर बहुत समय के बाद मुनीश्वर ऋषि श्रृंग की कृपा से देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए राजा दशरथ के 4 देवोपम पुत्र पैदा हुए। कौशल्या से राम, कैकेयी से बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भरत तथा सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। वे सभी पुत्र बुद्धिमान, प्रिय तथा राजा के आज्ञाकारी थे। एक बार महर्षि विश्वामित्र आए और उन्होंने यज्ञ की रक्षा के लिए राजा से राम और लक्ष्मण को मांगा। विश्वामित्र उनके महत्व को पहले से ही जानते थे। राजा दशरथ बोले, हे मुने, इस बुढ़ापे में किसी तरह देव योग से मेरे ये बालक उत्पन्न हुए हैं, जो मेरे मन को आनंद देने वाले हैं। मैं अपना शरीर और यह राज्य दे दूंगा, किंतु इन पुत्रों को ना दे सकूंगा। उस समय वशिष्ठ ने राजा दशरथ से कहा, हे राजन, रघुवंशियों ने किसी की प्रार्थना को ठुकराना नहीं सीखा है। उसके ऐसा कहने पर राजा ने किसी तरह श्री राम और लक्ष्मण से कहा, हे पुत्रों, तुम ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करो। ऐसा कहकर उन्होंने अपने दोनों पुत्र विश्वामित्र जी को सौंप दिए। राम और लक्ष्मण ने बहुत अच्छा ऐसा कहकर राजा दशरथ को नमस्कार किया और यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्नता पूर्वक चल दिए। तब महर्षि विश्वामित्र ने उन दोनों भाइयों को माहेश्वरी महाविद्या, धनुर्वेद, शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या, लोक विद्या, रथ विद्या, गज विद्या, अश्व विद्या, गदा विद्या तथा मंत्र द्वारा अस्त्रों के आवाहन और विसर्जन की शिक्षा दी। इस प्रकार संपूर्ण विद्याएं प्राप्त करके श्री राम और लक्ष्मण ने वनवासियों का हित करने के लिए वन में ताड़का को मार डाला और हाथ में धनुष लेकर यज्ञ की रक्षा करने लगे। उसके बाद महायज्ञ पूर्ण होने पर मुनिवर विश्वामित्र दोनों राजकुमारों के साथ राजा जनक से मिलने गए। वहां लक्ष्मण सहित श्री राम ने राजाओं की मंडली में अपने गुरु से सीखी हुई अद्भुत धनुर्विद्या का परिचय दिया। इससे प्रसन्न होकर राजा जनक ने अपनी अयोनिजा कन्या लक्ष्मी स्वरूपा सीता का श्री राम के साथ विवाह कर दिया। इसी प्रकार लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह भी राजा जनक के ही घर हुआ। उसके बाद दीर्घ काल व्यतीत होने पर राजा दशरथ समस्त प्रजा और गुरु की अनुमति से श्री राम को राज्य देने लगे। हे प्रिय भक्तों, उस समय मंथरा रूपी दुर्दैव से प्रेरित होकर रानी कैकेयी ईर्ष्या से व्याकुल हो उठी। उसने श्री राम के राज्य अभिषेक में विघ्न डाला और उन्हें वनवास भेजने के लिए कहा और साथ ही उसने वही राज्य भरत के लिए मांगा, परंतु राजा ने स्वीकार नहीं किया। पिता के सत्य की रक्षा के लिए
श्री राम स्वयं ही घोर जंगल में चले गए। सीता और लक्ष्मण ने भी उन्हीं का साथ दिया। श्री राम ने अपने सद्गुणों के कारण सत्पुरुषों के शुद्ध हृदय में घर बना लिया था। जब श्री राम राज्य की तृष्णा से रहित और वनवास के लिए दीक्षित होकर लक्ष्मण और सीता के साथ चले गए, तब राम, लक्ष्मण और गुणशालिनी सीता का स्मरण करके महाराज को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इधर श्री रामचंद्र जी चलते चलते चित्रकूट में आए। वहीं उन्होंने 3 वर्ष व्यतीत किए। फिर वहां से दक्षिण दिशा की ओर चलकर वे क्रमशः दंडकारण्य में पहुंचे, जो समस्त देशों में पवित्र और तीनों लोकों में विख्यात है। वह महान वन दैत्यों से सेवित होने के कारण बड़ा भयंकर था। ऋषियों ने भयभीत होकर उसे छोड़ दिया था। श्री राम ने वहां दैत्यों और राक्षसों को मारकर दंडक वन को ऋषि मुनियों के रहने योग्य बना दिया। फिर 5 योजन आगे जाकर वे धीरे धीरे गौतमी के तट पर पहुंचे। भगवान शिव की जो पूंजीभूत एवं अनिवर्चनीय पराशक्ति है, वही जल स्वरूप में प्रकट हुई गौतमी नदी है, ऐसा संत महात्माओं का कथन है। गौतमी ब्रह्मा, विष्णु और शिव के लिए भी माननीय तथा वंदनीय है। श्री राम बोले, अहो, गंगा का कैसा अद्भुत प्रभाव है। तीनों लोकों में इनकी कहीं उपमा नहीं है। हम धन्य हैं कि इन त्रिभुवन पावनी गंगा का दर्शन पा सके। ऐसा कहकर श्री राम ने बड़े हर्ष के साथ महादेव जी की स्थापना की और यत्न पूर्वक षोडशोपचार से 36 कलाओं वाले महादेव जी की आवरण सहित पूजा करके हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। श्री राम बोले, मैं पुराण पुरुष शंभु को नमस्कार करता हूँ, जिनकी असीम सत्ता का कहीं पार या अंत नहीं है। उन सर्वज्ञ शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। अविनाशी प्रभु रुद्र को नमस्कार करता हूँ। सबका संहार करने वाले शर्व को मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। अविनाशी परम देव को नमस्कार करता हूँ। लोक गुरु उमापति को प्रणाम करता हूँ। दरिद्रता का विनाश करने वाले शिव को नमस्कार करता हूँ। रोगों का अपहरण करने वाले महेश्वर को प्रणाम करता हूँ। जिनका रूप चिंतन का विषय नहीं है, उन कल्याणमय शिव को नमस्कार करता हूँ। विश्व की उत्पत्ति के बीज भूत भगवान भव को प्रणाम करता हूँ। जगत का पालन करने वाले परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। तीनों वेद जिनके 3 नेत्र हैं, उन त्रिलोचन को मैं प्रणाम करता हूँ। जो बहुत से रूप धारण करते हैं, उन भगवान शंकर को प्रणाम करता हूँ। संसार के दुख और शोक का नाश करने वाले देवता भगवान चंद्रशेखर को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। जो स्तुति करने योग्य और मस्तक पर गंगा को धारण करने वाले हैं, उन महेश्वर को नमस्कार करता हूँ। पंचामृत, चंदन, उत्तम धूप, दीप, भांति भांति के विचित्र पुष्प, मंत्र तथा अन्न आदि समस्त उपचारों से पूजित भगवान सोम को मैं नमस्कार करता हूँ। तदंतर भगवान शंकर ने प्रकट होकर श्री राम और लक्ष्मण से कहा, तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। श्री राम बोले, हे सुरश्रेष्ठ, हे महेश्वर, जो लोग इस स्तोत्र के द्वारा भक्ति पूर्वक आपकी स्तुति करें, उनके संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएं। हे शंभो, जिनके पितृ नरक के समुद्र में डूबे हों, उनके वे पितृ यहाँ पिंड आदि देने से पवित्र होकर स्वर्ग लोक में चले जाएं। जन्म भर के कमाए हुए मानसिक, वाचिक और शारीरिक पाप यहाँ स्नान करने मात्र से तत्काल ही नष्ट हो जाएं। जो लोग यहाँ याचकों को भक्ति पूर्वक थोड़ा भी दान दे, वह सब अक्षय होकर दाताओं के लिए उत्तम फल देने वाला हो। यह सुनकर शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए
उन्होंने एवं अस्तु कहकर श्री रामचंद्र की बात का अनुमोदन किया। सूर्यश्रेष्ठ भगवान शिव के अंतर्ध्यान हो जाने पर श्री राम अपने अनुगामियों के साथ धीरे धीरे उस प्रदेश में गए जहां से गोदावरी नदी प्रकट हुई है। तब से वह तीर्थ श्री राम तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जहां लक्ष्मण ने स्नान और शंकर का पूजन किया वह लक्ष्मण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और जहां सीता ने स्नान आदि किया वह सीता तीर्थ के नाम से कहलाया। सीता तीर्थ अनेक प्रकार की समस्त पाप राशि को निर्मूल करने में समर्थ है। जिसके चरणों से त्रिभुवन पावनी गंगा प्रकट हुई, उन्होंने ही जहां स्नान किया उस तीर्थ की विशिष्टता के विषय में क्या कहा जा सकता है। इसीलिए श्री राम तीर्थ के समान कहीं कोई भी तीर्थ नहीं है। ओम नमो नारायणाय। तो हे प्रिय भक्तों, इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। इससे आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। हे प्रिय भक्तों, आज हम आपको भगवान जगन्नाथ जी के एक ऐसे भक्त की कहानी सुनाते हैं जिनका जन्म तो निम्न कुल में हुआ था, लेकिन भगवान के प्रति उनकी अनन्य भक्ति ने भगवान जगन्नाथ को भी बांध लिया था। यह 17वीं सदी की बात है, जब औरंगजेब का एक सूबेदार था लाल बेग। एक दिन लाल बेग कटक से पुरी के रास्ते में आ रहा था। वहां रास्ते में उसने नदी किनारे पर स्नान करते हुए कुछ युवतियों को देखा, और उसके बाद जो हुआ उसने इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना को अंकित कर दिया। लाल बेग को देखकर अनेक युवतियां वहां से भाग गई, लेकिन एक युवा विधवा ब्राह्मणी स्वयं को नहीं बचा पाई। शिकारी के पंजे में फंसी हुई उस ब्राह्मणी ने लाल बेग से प्रार्थना करते हुए कहा कि भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैं एक बाल विवाहित विधवा ब्राह्मणी हूँ, मुझ पर इस प्रकार अत्याचार मत करो, कृपया मुझे जाने दो। लेकिन लाल बेग तो एक क्रूर सिपाही, उसके समक्ष दया और करुणा की अपेक्षा करना व्यर्थ था। आखिरकार लाल बेग उस ब्राह्मणी युवती को उठाकर अपने साथ ले गया, और फिर क्या था, लाल बेग ने इस युवती से बलपूर्वक विवाह कर लिया और धर्म परिवर्तन करवाकर उसका नाम फातिमा रख दिया। हे प्रिय भक्तों, इस ब्राह्मण युवती से लाल बेग को 5 संतानें प्राप्त हुई, लेकिन इसमें से केवल एक ही पुत्र जीवित रह पाया, और इस पुत्र का नाम उन्होंने साल बेग रखा। काल का चक्र घूमता गया। साल बेग अब युवान हो गया था, और उसने भी अपने पिता के साथ सैनिक की तालीम प्राप्त की और उनके साथ युद्ध में जाने लगा। जैसे कि हम जानते हैं, साल बेग की माता एक ब्राह्मणी थी, और बाल्यावस्था से ही वह भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। नियति उसे एक यवन परिवार में जरूर लेकर गई, लेकिन भगवान के प्रति उसकी भक्ति कभी भी कम नहीं हुई थी, और उसी का फल भगवान अब उसे देने वाले थे। एक दिन क्या हुआ कि साल बेग अपने पिता लाल बेग के साथ युद्ध पर गया हुआ था। युद्ध के दौरान दोनों ही अत्यंत घायल हो गए। इन दोनों की यह स्थिति देखकर साल बेग की माता अत्यंत दुखी हो गई और दोनों की सेवा और उपचार करने लगी, लेकिन ईश्वर इच्छा से लाल बेग नहीं बच पाया और उसकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु और स्वयं के शरीर से पीड़ित साल बेग अत्यंत दुखी था, और उस समय उसकी माता ब्राह्मणी ने उसके अंदर भगवान की भक्ति का बीजारोपण किया। उसने साल बेग से कहा कि यदि वह भगवान की भक्ति करेगा और उनके पवित्र नाम का जप करेगा तो वह 12 दिन में ही स्वस्थ हो जाएगा। माता की यह बात सुनकर साल बेग ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की
और अपनी माता से भगवान के नाम, रूप और गुणों के विषय में और जानने का प्रयास किया। माता ने कहा कि हे पुत्र, वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण ही परम भगवान है, जो कि वृंदावन में रहते हैं। वे उनकी माता यशोदा और पिता नंद के अत्यंत प्रिय हैं, और वही भगवान श्री कृष्ण इस कलयुग में पतित जीवों का उद्धार करने हेतु जगन्नाथपुरी में भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा मैया के रूप में अवतरित हुए हैं। तुम उनका ध्यान और चिंतन करो। अब साल बेग ने जब यह सुना तो उसे विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी माता के वचनों पर उसे विश्वास तो था, और उसी के अनुसार उसने भगवान का नाम, जप और स्मरण करना प्रारंभ किया। भगवान से उसने अनेक प्रार्थनाएं की, और अचानक एक दिन साल बेग ने स्वप्न में भगवान के दर्शन किए। भगवान ने साल बेग को एक भभूति देते हुए कहा, हे साल बेग, यदि तुम इस भभूति का लेपन अपने शरीर पर करोगे तो तुम तुरंत ही स्वस्थ हो जाओगे। भगवान की मधुर वाणी सुनकर साल बेग तुरंत निद्रा से जाग गया, और उठकर देखा तो सच में उसके सिर के पास एक पात्र में भभूति पड़ी हुई थी। उसने अपने संपूर्ण शरीर पर इस भभूति का लेपन कर दिया, और देखते ही देखते उसके शरीर के सारे घाव ठीक हो गए। उसका शरीर तेज और कांति से युक्त हो गया। भगवान की इतनी करुणा देखकर साल बेग की आंखों में अश्रु आ गए। वे भगवान को आर्तवाणी से अनेक प्रार्थनाएं अर्पित करते हुए भजन गाने लगे। इस प्रकार साल बेग के जीवन में भगवत भक्ति का नया प्रभात खिल उठा। अब उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान श्री कृष्ण के भजन, कीर्तन और चिंतन में समर्पित कर दिया था। भगवान की प्रेरणा से किसी ने उन्हें सुझाव दिया कि आपको जगन्नाथपुरी में जाकर भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने चाहिए। और यह सुनकर पतित पावन श्री जगन्नाथ जी के दर्शन की इच्छा से साल बेग निकल पड़े पुरी के लिए। अब वे एक यवन थे, इसीलिए मंदिर में जाकर दर्शन करना उनके लिए तो संभव नहीं था। इसीलिए साल बेग ने भगवान के बाह्य लीला अर्थात चंदन यात्रा, स्नान यात्रा और रथ यात्रा के संपूर्ण दर्शन किए। भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करके उनका जीवन धन्य हो गया, और कुछ ही समय में उन्हें सूचना प्राप्त हुई कि उनकी माता का भी देहांत हो गया। इसीलिए अब वे वृंदावन जाने के लिए निकल पड़े। वृंदावन में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान से लेकर अनेक लीला स्थलियों के दर्शन किए। भगवान के भजन गाते रहे और उनके स्मरण में मगन रहे। इस प्रकार एक वर्ष बीत गया, और फिर एक बार भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का समय आ गया। अब भक्त साल बेग अपने प्रभु के दर्शन किए बिना कैसे रह सकते थे। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे पूरी जाकर अपने प्रभु के दर्शन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो अभी आने वाली थी, और वह समस्या थी वृंदावन से पुरी का अंतर लगभग 1600 किलोमीटर का था। इतनी लंबी यात्रा चलकर करने में समय तो लगेगा ना। लेकिन फिर भी साल बेग भगवान जगन्नाथ जी को प्रार्थना करते हुए निकल पड़े। मार्ग में अनेक जंगलों और नगरों को पार करते हुए बिना रुके वे चलते रहे, और भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करते रहे, जग बंधु है गोसाई, जग बंधु है गोसाई, तुम श्री चरण बिनु अनंग गति नाही, तुम श्री चरण बिनु अनंग गति नाही।
जग बंधु हे गोसाई, जग बंधु हे गोसाई। हे प्रभु, कृपया मुझ पतित को दर्शन दिए बिना मंदिर में वापस मत जाइएगा। हे प्रभु, मैं आ रहा हूँ, प्रभु मैं आ रहा हूँ। हे प्रिय भक्तों, भगवान जगन्नाथ तो भक्त वत्सल हैं। उन्होंने भक्त सालबेग की प्रार्थना स्वीकार कर ली और मंदिर से निकली हुई रथ यात्रा बीच मार्ग में ही रुक गई। यह देखकर सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये अचानक से क्या हो गया। राजा भी चिंतित हो गए। उन्होंने रथ को खींचने के लिए हाथी घोड़े बुलवाए, लेकिन रथ 1 इंच भी नहीं हिला। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हो गया। राजा चिंता मग्न होकर भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करने लगे। हे दीन बंधु दीनानाथ, मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया जो आपका रथ इस प्रकार रुक गया है। हे प्रभु, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। लेकिन जगन्नाथ जी मौन बने रहे। हे प्रिय भक्तों, एक तरफ भक्त सालबेग यह सोचते हुए आ रहा था कि अब तक तो प्रभु का रथ वापस चला गया होगा और मुझ पतित को उनके दर्शन प्राप्त नहीं हो पाएंगे। यह सोचते हुए उसने जैसे ही वे पूरी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ जी उनकी प्रतीक्षा करते हुए वहीं खड़े हुए थे। भगवान की इस लीला को देखकर उनके अंदर भाव के लक्षण प्रकट होने लगे। भक्त सालबेग ने भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन किए और जैसे ही उन्होंने रथ की रस्सी से रथ को खींचा, उसी समय रथ चल पड़ा। यह देखकर वहां उपस्थित सभी लोग भक्त सालबेग की जय जयकार करने लगे। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ ने एक मुस्लिम परिवार में जन्मे अपने भक्त सालबेग की कीर्ति पताका लहराई और आज भी जगन्नाथपुरी में भक्त सालबेग के भजन रथ यात्रा के समय अवश्य गाए जाते हैं। और आज भी रथ यात्रा के समय जगन्नाथ जी के रथ को भक्त सालबेग की समाधि के पास रोका जाता है। हे प्रिय भक्तों, तो इस प्रसंग से यह सिद्ध होता है कि भगवान सच में भावग्राही जनार्दन है, जो ना तो अपने भक्त की जाति देखते हैं और ना ही धर्म, बस देखते हैं तो उस भक्त का उनके प्रति प्रेम और समर्पण। हरे कृष्णा। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ।
और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति हैं। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी
महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं। ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले, परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित, लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है,
जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद है। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नट नागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पटाछे, कटिकी गणिका छन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भई शीतल लखि तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मोसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो,
गोवर्धन नखधारी बचायो, लखी यशोदा मन ब्रह्माधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई। मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुरे दैत्य सहारी, लाए 18 सहस कुमारी। दई भिन ही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर धर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विध ही दिखायो, उरते संश सकल मिटायो। तब शत निंदा कर तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।